हम लोग यहाँ पे जिस टॉपिक को समझेंगे उसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या देखने वाले हैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर कोई आपके पास पॉलिनोमियल है तो उसमें आप देखेंगे कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, वही उसका डिग्री बन जाता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या शर्त रखा है? वन वेरिएबल। ठीक है, यानी एक ही तरह का वेरिएबल का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे पॉलिनोमियल में एक्स का इस्तेमाल होता है, एक्स का होना चाहिए, वाई का होना चाहिए, तो वाई का होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री इसका क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x का पावर 4 है, x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, यहाँ पे x है। ठीक है, इसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे 4 लिखा है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे 4 है इसका हाईएस्ट डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ, जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 4y, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 5। ठीक है, अब आप इसमें बताइए कि हाईएस्ट डिग्री इसका क्या है। ठीक है, तो आप इसमें नहीं बता सकते। ठीक है, ये चीज मैं आपको समझा रहा था कि वन वेरिएबल, ठीक है, इन्होंने शर्त रखा है कि वन वेरिएबल का मतलब एक ही तरह के वेरिएबल का इस्तेमाल होना चाहिए। आप x y z लिख देंगे तो आप उसमें डिग्री नहीं बता सकते। जैसे यहाँ पे देखिए सिर्फ x है, x है, x है, x है। ठीक है, तो आप ऐसे में हाईएस्ट डिग्री बता सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे x है, y है, z है, कुछ भी ऐसे अलग अलग वेरिएबल है, तो आप उसमें डिग्री उसका नहीं बता सकते। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान देंगे। इसमें आपको कोई पूछ देगा कि हाईएस्ट डिग्री बताइए, तो फटाक से बता देंगे 3 है, ये आपका गलत जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि एक तरह का वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम इसका डिग्री नहीं बता सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे -7। ठीक है, तो -7 का डिग्री यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री क्या होता है? डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ये क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री हमेशा कितना होता है? 0। अब डिग्री कैसे 0 होता है? मैंने तो यहाँ पे बताया था कि वेरिएबल का पावर हम यहाँ पे चेक करते हैं, उसको देखते हैं, तब हम बताते हैं डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये ऐसे लिखा है, देखिए -7 इंटू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x टू द पावर 0, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, x टू द पावर 0, अगर किसी भी रैशनल नंबर का पावर कितना है? 0 है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे इसको मान लेंगे हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं -7 इंटू 1 इक्वल्स टू -7। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है? ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये छुप के यहाँ पे x टू द पावर 0 इसके साथ छुप के यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर आपके पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि x टू द पावर 0 यहाँ पे छुप के बैठा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल इसके साथ छुपा हुआ है, तो इस तरीके से आप समझेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन इस चीज का आप जरूर ध्यान देंगे कि इन्होंने शर्त रखा है कि वन वेरिएबल होना चाहिए, एक ही तरह के वेरिएबल का इस्तेमाल होना चाहिए, उसी में आप डिग्री बता सकते हैं। ठीक है।